शक्ति के ऊपर विवाद छिड़ा पड़ा है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने शक्ति की परिभाषा बताई, अब उसको अलग तरीके से प्रधानमंत्री जी पेश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ अनुराग ओझा, कैसे देख रहे हैं 2024 में चुनाव से पहले ठीक शक्ति पर विवाद छिड़ा हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज शक्ति की बात कर रही है और पहले जानना होगा शक्ति है क्या। शक्ति आप जैसे पत्रकार हैं मोदी जी की, और इन्हीं शक्तियों को खत्म करने की बात राहुल गांधी जी ने कही है। शक्ति ईडी है, शक्ति सीबीआई है, तो उन शक्तियों की बात कर रहे हैं। जैसे हमारे हिंदू प्रथा में शक्ति होती है, रावण के पास भी शक्तियां थी, नवग्रह उसके कब्जे में थे, लेकिन क्या हुआ, अंत उसका भी हुआ। कंस के पास में भी था, कौरव के पास में भी शक्तियां थी, लेकिन अंत उनका भी हुआ। तो आज जिनके पास में शक्तियां हैं, अंत उनका भी होगा। क्या कहना चाह रहे हैं, किसका अंत होगा? जिनके पास शक्तियां हैं, चाहे ईडी जैसी शक्ति हो या सीबीआई जैसी शक्ति हो या पत्रकार जैसी शक्ति हो, जितनी भी शक्तियां आज की डेट में है इनके पास, उन सब का खात्मा जरूर 24 के बाद में होगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि दैवी शक्ति और असुर शक्ति की बात कर रहे हैं वो। देखिए, देव शक्ति क्या होती है? देव शक्ति को हम नहीं झुठला सकते हैं, देव शक्ति है, लेकिन राहुल गांधी जी ने देव शक्ति की बात नहीं की है। उन्होंने देव शक्ति का नाम नहीं लिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले माताओं बहनों के लिए मर मिटने को तैयार हो गए हैं। अब बताइए, माताओं बहनों के लिए आज तो कह रहे हैं कि मैं आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार हूं। बताइए, मोदी जी से मेरा एक सवाल है कि जब महिला पहलवान बैठी थी सड़क पर, जब ये इसी संसद भवन के अंदर डंडी दिखा रहे थे और महिला पहलवान पुलिस प्रशासन के पैरों तले रौंदी जा रही थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 चुनाव में पड़ेगा कि इस चुनाव में लोग बिल्कुल। आप बताइए कि जब मणिपुर में महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माताओं बहनों पर चर्चा नहीं करते हैं। आज इनको माताओं बहनों की याद आ गई, देवा स्वरूप पता नहीं क्या क्या स्वरूप कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बौखलाहट, इनकी जीभ बहुत दिन से सूख चुकी थी कि कुछ ना कुछ जरूर बोला जाए, राहुल गांधी जी को लपेटा कैसे जाए। तो उन्होंने जैसे महाराष्ट्र से शक्ति की बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसे लपक कर ले लिया। 80 में 80 सीट, कितना सीट लेके आ रहा है? देखिए, यूपी में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का खाता नहीं खुलेगा, और जहां तक आपने की बात 80 सीट की बात कर रहा हूं, 80 में से एक सीट नहीं आएगी। और बनारस की सीट का तो खाता मतलब 100 वोट इनको अगर मिल जाए तो जमानत जब्त 100 वोट भी नहीं मिलेगा, 100 वोट भी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रधान दावा कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री है वो। बिल्कुल प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब नहीं है प्रधानमंत्री। जब अगले 4 जून को शपथ होगी, तब राहुल गांधी जी शपथ इस देश के लेंगे। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? इतना बड़ा नेता, हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा, पूर्व मैंडेट। देखिए, आपने हिंदुत्व की बात की, मैं भी एक सनातनी ब्राह्मण हूं, हिंदू हूं। हिंदुओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया क्या है? पहले सवाल तो ये है। सिर्फ इन्होंने हिंदुओं के नाम पर वोट बटोरने का काम किया है। राम मंदिर बनाया भैया। देखिए, राम मंदिर आस्था का विषय है, और राम मंदिर से रोजगार का क्या ताल्लुकात है? होटल्स खोल रहे हैं, नया इंफ्रा आ रहा है वहां पर, तमाम लोग। तो आप होटल खोल के क्यों नहीं बैठ गए? आप पत्रकारिता छोड़ के होटल खोल के बैठ जाइए जाके वहां पे। भाई, वैसा भी समय आएगा, अभी दौर नहीं आया वो। लेकिन कह रहे हैं आप, कई लोगों को नौकरी तो मिल रहा है ना, कम से कम। कई लोगों को रोजगार के अवसर नहीं खुलेंगे राम मंदिर में। ठीक है, तो हर गली, हर मोहल्ले, हर कस्बे में मंदिर बनवाइए, मुझे मंदिर से कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर मस्जिद इस देश को सिर्फ धार्मिक मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव। आप इतना बड़ा दावा क्यों कर रहे हैं कि 80 यूपी की 80 सीट में से एक भी नहीं जीतने जा रहे? बिल्कुल नहीं जीतेगी, क्योंकि इंडिया अलायंस है समीकरण आपके पास। बिल्कुल, यूपी में भाई साहब अखिलेश यादव जो 17 सीट, जो कांग्रेस पार्टी 17 में 17 जीत रही है कांग्रेस पार्टी, और बाकी सीटों पर अखिलेश जी का दबदबा है। प्रधानमंत्री को आपने हरा दिया, कह रहे हैं जमानत जब्त हो जाएंगी। ये लगता है कि आप कहीं हवा में तीर चलाने का काम तो आप। देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपको कि हवा में तीर कभी कभी लग जाता है, और ब्राह्मण बोलता है तो लगेगा ही भाई। मतलब ब्राह्मण जो बोले वो हो जाए। बिल्कुल, विप्र जो बोलता है, लेकिन वो भाजपा का विप्र नहीं होना चाहिए, भारत का विप्र होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, आप लोगों को समझाना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि किसी ने लिखा था कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। तो आप लोगों को ये बात समझ में आई है। गांधी परिवार का सफाया हो गया यूपी से। अमेठी जो है, स्मृति ईरानी ने कब्जा कर लिया। देखिए, अमेठी कब्जा कर लेने से देश में कब्जा नहीं ना हो जाएगा भाई। और स्मृति ईरानी जी को देश की जनता तो साहब जवाब देगी, क्योंकि अमेठी की जनता को जितना इन्होंने लूटने का काम किया है, कच्चा आम दिखाकर शिमला मिर्च पकड़ाने का काम किया है, उसका जनता एक एक पाई का हिसाब लेगी। 400 पार तो वही कह रहे हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि इस बार भी प्रधानमंत्री। देखिए, 400 पार किस आंकड़े पर आएंगे? इनके पास क्या है कि ये 400 पार हो जाएंगे? आप उत्तरी भारत चले जाइए, दक्षिणी भारत चले जाइए, खाता खुलने का नाम नहीं ले रहा है। और इनका बिहार में खाता नहीं खुलेगा, यूपी में खाता नहीं खुलेगा।
अब बताइए, राजस्थान छत्तीसगढ़ में तमाम सीटें आ रही हैं तो राजस्थान मध्य प्रदेश से जीत जाएंगे। राजस्थान और मध्य प्रदेश से राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, पंजाब, सब जगह से तो आए। अभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, पार्टी छोड़ छोड़कर बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस पार्टी में जुड़ रहे हैं। पप्पू यादव जी को देख लो, कांग्रेस पार्टी में ही आ गए। पप्पू यादव जी बीजेपी के नेता थोड़ी हुए। अरे जनाधार थी ना उनकी पार्टी, अब आ रहे हैं ना हमारी पार्टी में। एक दिन मोदी जी भी आएंगे हमारी पार्टी में। मोदी जी हमारी पार्टी में आएंगे, कांग्रेस ज्वाइन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। एक समय पर तो मोदी जी भी कांग्रेसी हुआ करते थे। 2013 के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भाषण दिया करते थे, अगर वही भाषण दोबारा मोदी जी सुन ले तो खुद ब खुद वोट देने से कतराने लगेंगे। प्रधानमंत्री जी तो स्वाभाविक तौर पर है कि अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, ये तो कहीं से उम्मीद ही नहीं लग रहा है। नहीं, देखिए, जब समय नहीं लग रहा है कि आप बरबोलापन बातें कर रहे हैं। बरबोला इसमें क्या होगा? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ज्वाइन करेंगे? बिल्कुल ज्वाइन करेंगे, लिख के ले लीजिएगा। हाँ, 24 के बाद में। हाँ, राहुल गांधी जी ने कह दिया ना कि ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा ऐसी नौबत नहीं आएगी। अब कार्रवाई होगी साहब, आज कार्रवाई करके भले ही हमारे नेताओं को अपने खेमे में ले रहे हो, समय बदलेगा, समय बदलेगा साहब। हर एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। आपने जितना ईडी बैठाया है ना, उसका 10 गुना ईडी बैठेगा। 24 के बाद जितना सीबीआई आपने बैठाया है, उसका 10 गुना सीबीआई बैठेगा। जितना पत्रकारों से आपने चरण चंबुकम कराया है, उससे 10 गुना ज्यादा पत्रकार चरण चंबुकम करेंगे। जितना इलेक्शन डिपार्टमेंट को अपनी मुट्ठी में रख के आपने काम किया है, बीन बजाने का काम किया है, उससे 10 गुना काम कराएंगे। 24 के बाद क्या होगा जिसका जिक्र आप कर रहे हैं? 24 के बाद में तो वही होगा जो मंजूर खुदा ने चाहा होगा। 24 के बाद में ईडी सीबीआई ठीक सक्रिय होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माफीनामा लिखेंगे सावरकर की तरह, और कांग्रेस की सदस्यता उन्हें लेना पड़ेगा। क्योंकि जितना घोटाला हुआ है, चाहे कोरोना घोटाला हो या राम मंदिर घोटाला हो या मार्क्स घोटाला हो या अभी जो इलेक्टोरल बोर्ड का घोटाला हो, सब घोटालों का जवाब देना पड़ेगा। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की एक कंपनी है। हाँ, अब आप बताइए, पुलवामा अटैक होता है फरवरी में और अप्रैल में कंपनी फंडिंग देती है, तो कहीं ना कहीं तो ताल्लुकात है। सेना के नाम पे इन्होंने वोट तो ले लिया, लेकिन अब देश की जनता के सामने आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस हद तक गिर गए हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए। कभी राम पर वोट मांगते हैं, कभी धर्म पर वोट मांगते हैं, कभी हिंदू मुसलमान करके वोट मांगते हैं, कभी दलित पिछड़ा पे वोट मांगते हैं। क्या है, कुछ समझ में नहीं। वो तो कह रहे हैं देश की विकास की राजनीति करते हैं प्रधानमंत्री। देखिए, देश का विकास कब होता है? जब देश का तमाम आवाम, तमाम जनता एकजुट होकर चले, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में क्या हो रहा है? अडानी जी का साथ है, जैसा का विकास है, और देश की तमाम जनता का सत्यानाश है। तमाम जनता का विकास तो आप विपक्ष में इसलिए आप बोल रहे हैं। कभी आपने सुना है कि भाजपाई जो है इस तरह की बातें करते हुए? तो भाजपाई कैसे करेंगे भाई? भाजपाई कैसे करेंगे? उनको भी तो फील होता होगा ना कि बढ़िया काम करे तभी तो वो ठीक है। आप मुझे काम बता दीजिए, काम बता दीजिए। बीजेपी का 5 काम गिनवाइए जो देश हित में। प्रवक्ता थोड़ी है आप, प्रवक्ता नहीं बने तो प्रवक्ता है, कैमरे पर प्रवक्ता ही बने हैं शायद। आप काम गिनवाइए। बीजेपी का जितना भी नेता मुझे सुन रहा है वो काम गिनवा दे, काम गिनवा दे। कौन सा काम इन्होंने किया है? इन्होंने महिलाओं को अपमानित करने का काम किया है, किसानों को पिटवाने का काम किया है, युवाओं को मरवाने का काम किया है, पत्रकारों को डिटेन करने का काम किया है। इन्होंने देश हित में साहब कोई काम नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ अडानी को बढ़ाया कैसे जाए, अंबानी को बढ़ाया कैसे जाए, जयशाह को बीसीसीआई का चेयरमैन कैसे बनाया जाए, पंकज सिंह को टिकट कैसे दिया जाए, स्मृति ईरानी की बेटी का रेस्टोरेंट को कैसे बढ़ाया जाए, यह काम बीजेपी की सरकार में हुआ है। तो इस बार माहौल बदला हुआ है। बिल्कुल माहौल बदला हुआ है, और इस बार 24 में इंडिया अलायंस की सरकार होगी। लेकिन इसमें भी तो फूट देखने को मिलता, सब अपने अपने सुर अलाप हैं। उधर दीदी अलग, तो इधर आम आदमी पार्टी अलग। देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी भी अलग हमसे नहीं है। दीदी भले ही कुछ हो, लेकिन दीदी हमारे साथ में है। वो दीदी कहने वाले के साथ में दीदी कभी नहीं जाएंगी। ये विश्वास है आप? ये विश्वास है। और बड़ी कार्रवाई हो सकती है अगर सरकार बनी तो? सरकार बनेगी तो मैंने, राहुल जी ने क्या बताया है कि ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा कुछ गड़बड़ नहीं होगा। तो कार्रवाई तो साहब ऐसे ही होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए दरअसल अनुराग की बातों से आप कहां तक सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।